चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। जहां गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बिना नक्शे के निर्माण पर शिकंजा कसा है। जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देश पर कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ये बड़ी कार्रवाई की गई। जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। तो बताते चले, जहां गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बिना नक्शे के निर्माणों पर शिकंजा कसा है। जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। तो अतुल वत्स के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। जीडीए के उपाध्यक्ष हैं अतुल वत्स, जिनके निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बताते चले कि गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। बिना नक्शे के निर्माण किया जा रहा था, जिस पर ये बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है और जीडीए के उपाध्यक्ष हैं अतुल वत्स, जिनके निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बताते चले कि अतुल वत्स, जो कि जीडीए के उपाध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां गाजियाबाद में अवैध निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण जो था वो बिना नक्शे के किया जा रहा था। फिलहाल इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। करणवीर, क्या अपडेट मिल पा रही है? जहां बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में अवैध निर्माण किया जा रहा था, बिना नक्शे के निर्माण हो रहा था, जिस पर जो जीडीए के उपाध्यक्ष हैं उनके निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई और बुलडोजर चला दिया गया। जया, देखिए, गाजियाबाद में अवैध निर्माण को लेकर के तमाम तरह की शिकायतें शासन स्तर पर की जाती है और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भी की जाती है। हर स्तर पर यहाँ अवैध निर्माण को लेकर के शिकायत की जाती है। चूंकि गाजियाबाद में जो बिल्डर हैं या फिर आम लोग भी हैं, वो भी नक्शे के विपरीत बिना नक्शा परमिशन लिए निर्माण करते हैं, जिसकी शिकायतें होती हैं। और जो शिकायतें होती हैं, जो उन पर कार्रवाई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण लगातार कर रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने जो परिवर्तन जोन 3 है और जोन 4 है, यानी मुरादनगर है और मोदीनगर का इलाका है, डासना का इलाका है, राजनगर एक्सटेंशन का इलाका है, यहाँ पर जो अवैध निर्माण हो रहा था, जो कॉलोनाइजर्स के जो कॉलोनी काट रहे थे बिना नक्शे के, बिना परमिशन के, या फिर एग्रीकल्चर लैंड पर जो कॉलोनी काट रहे थे, उनकी शिकायत के बाद उन पर शिकायत हुई उनकी, और उसके बाद फिर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई की है। जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया है। वहां जो भी रास्ते बनाए थे और जो भी बिजली की व्यवस्था की गई थी, जो भी रोड और सीवर डाले गए थे अवैध रूप से, उन सबको खत्म कर दिया गया है, चूंकि वो अवैध रूप से बने हुए हैं। और जो फ्लैट हैं, जो बिल्डर बना रहे हैं, उन फ्लैटों में 3 मंजिल की परमिशन लेकर के 10-10 मंजिल तक बनाते हैं और अवैध रूप से फ्लैट का निर्माण करते हैं, जिसकी शिकायत जीडीए को मिली और जीडीए ने उसके बाद कई इलाकों में सीलिंग भी की और तोड़फोड़ करके उनको ध्वस्त भी किया गया है। आपको बताएं कि जब अवैध निर्माण होता है तो जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, यानी उसका जो रेवेन्यू है, कहीं ना कहीं उसको लॉस होता है, क्योंकि जो नक्शे की परमिशन में पैसा सरकार को देना होता है, उसकी चोरी हो जाती है। अन्य बहुत सारे जो व्यय हैं जो करने होते हैं, उसकी चोरी हो जाती है। और जो बिल्डर चोरी छिपे साठगांठ करके अवैध निर्माण कर लेते हैं, अपनी मोटी कमाई कर लेते हैं, लेकिन सरकार को भारी नुकसान होता है। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण शिकायतों पर सख्त हुआ है और इस तरह के अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। जी जया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।